students, welcome back to my YouTube channel Maths with Mr. J. Hope you are all doing well. और इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 सेट्स एंड फंक्शन का। ठीक है, जिस तरीके से लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 ये जिसको आप 17.1 भी कह सकते हैं फर्स्ट चैप्टर की, वो हमने कवर कर ली थी। और इस चैप्टर में जो है आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट ओवरलैपिंग एग्जॉस्ट एंड सेल्स। तो हमें ऐसे सेट बताने हैं, मतलब जो गिवन सेट है हमारे पास वो हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो आपस में उनका क्या रिलेशन है, वो डिसजॉइंट हैं, ओवरलैपिंग है, एग्जॉस्ट हैं या सेल्स हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का, उसमें हमारे पास दो सेट गिवन है। एक सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 7 एंड 5। ये 5 7 है, लेकिन मैंने इसको 7 5 कर दिया है, थोड़ा सा मिसराइट हो गया, लेकिन डजन मैटर क्योंकि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो आप इसको 5 7 लिखें या 7 5 लिखें, डजन मैटर। नेक्स्ट सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 4 6 8 9 एंड 10। ठीक है, इनके दरमियान क्या रिलेशन बन रहा है, तो हमें ये बताना है कि ये डिसजॉइंट हैं, ओवरलैपिंग है, एग्जॉस्ट हैं या सेल्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेट आपस में क्या है, ये डिसजॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, ये आप देख लीजिएगा, डिसजॉइंट है ये। ठीक है, अच्छा डिसजॉइंट कैसे है? डिसजॉइंट का मतलब है कि दोनों सेट्स के अंदर एटलीस्ट दो सेट अगर आपके पास गिवन है तो दोनों सेट्स में कोई एक एलिमेंट भी कॉमन ना हो, तो वो दोनों सेट आपस में क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट कहलाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि गिवन सेट्स के अंदर कोई भी सेट कॉमन नहीं है, तो लिहाजा दोनों सेट आपस में क्या हो गया, डिसजॉइंट। ठीक है, तो डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि जब दो सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, एटलीस्ट दो कह सकते हैं, दो से ज़्यादा भी सेट्स हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट दो सेट्स में अगर कोई एलिमेंट कॉमन ना हो तो वो डिसजॉइंट कहलाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ सेकंड पार्ट देखें। अब हमारे पास एक सेट है 1 2 3 6 एंड 1 2 4 8। अब हमें इसमें बताना है कि इन दोनों सेट्स के दरमियान क्या रिलेशन है, कि ये आपस में डिसजॉइंट हैं, एग्जॉस्ट हैं, सेल्स हैं या ओवरलैपिंग है। तो इसका रिज़ल्ट है ओवरलैपिंग सेट्स, कि ये ओवरलैपिंग है। अब सवाल आता है कि ओवरलैपिंग कैसे है। आप देख सकते हैं कि दोनों में जो फर्स्ट टू एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 1 2, तो 1 2 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो इसलिए ये ओवरलैपिंग कहलाएंगे। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि अगर दो सेट्स में एटलीस्ट एक एलिमेंट भी कॉमन हो तो वो ओवरलैपिंग कहलाता है। तो ये लिहाजा ये क्या बन गया हमारे पास, ओवरलैपिंग। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं नेक्स्ट सेल है हमारे पास, नेक्स्ट सेट है ई एंड ओ। अच्छा, ई और ओ जो है बेसिकली यहाँ पे दो सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ई यानी कि इवन नंबर्स और ओ यानी कि ऑड नंबर्स। व्हेन यू इक्वल्स टू जेड, यू जो है ये यूनिवर्सल सेट का सिंबल है, और कहा जा रहा है कि जो यूनिवर्सल सेट है वो किसके बराबर है, जेड यानी कि इंटीजर्स का सेट है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ई एंड ओ के दरमियान क्या रिलेशन है जब इनका जो यूनिवर्सल सेट है वो इंटीजर्स हो। तो इनका यूनिवर्सल सेट जो है वो इंटीजर्स है, और हमें बताना है कि अब आप बताएं कि ई और ओ के दरमियान क्या रिलेशन बन रहा है। तो रिज़ल्ट इसका आंसर है सेल्स, कि ये दोनों आपस में क्या हैं, सेल्स हैं। अब सवाल आता है कि सेल्स का क्या मतलब है, सेल्स ऐसा कौन सा सेट है। तो देखिए, सेल्स ऐसे दो सेट्स को कहते हैं कि जिनका इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो नल सेट आए, लेकिन जिनका यूनियन लिया जाए तो वो एक यूनिवर्सल सेट को जनरेट करें। ठीक है, यानी कि अगर मैं इवन नंबर्स का और ऑड नंबर्स का इंटरसेक्शन लूँगा तो कोई भी एलिमेंट उनमें कॉमन नहीं है, रिजल्ट क्या आएगा, नल सेट आएगा। कैसे देखा, इवन नंबर्स तो हमें पता है जो है, अगर हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों देखें तो -4 -2 देन 2 4 6 8, तो नेगेटिव में भी ये सारे और पॉजिटिव में भी ये सारे। इसी तरीके से ऑड नंबर्स में भी तमाम नेगेटिव और ऑड पॉजिटिव नंबर्स लाइक -7 जो है 5 -3 -1 देन 1 देन 3 5 7 एंड सो ऑन, है ना। तो इस तरीके से तमाम नेगेटिव एंड पॉजिटिव इवन नंबर्स, तमाम नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑड नंबर्स जब उनका यूनियन लेंगे तो यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट यानी कि जो इंटीजर्स है वो बनाएगा, और जब इनका इंटरसेक्शन ले जाएगा तो नल सेट आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है। तो लिहाजा ई एंड ओ जो है ये आपस में क्या कहलाएंगे, सेल्स। क्यों? क्योंकि सेल्स ऐसे सेट्स को कहते हैं कि जिनका इंटरसेक्शन जो है वो नल सेट है, और यूनियन जो है ये यूनिवर्सल सेट को जनरेट करे। और यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है, इंटीजर्स, जो कि क्वेश्चन में दे दिया है। तो लिहाजा ये आपस में क्या कहलाएंगे, सेल्स कहलाएंगे। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ ए एंड बी आर द गिवन सेट्स
आपके पास ए और बी दो सेट्स गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि आप फाइंड करो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, यानी कि ए और बी के दरमियान सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना है। ये जो डेल्टा है इसका मतलब होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, मैंने इसमें से कुछ सेलेक्टिव पार्ट ही एक लिया है क्योंकि इसमें जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स को वो आते हैं क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में भी वो सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, तो बहुत ही आप लोगों के लिए वो आसान है। तो उसमें से मैंने जस्ट एक ही क्वेश्चन, एक ही पार्ट सेलेक्ट किया है जो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो लिहाजा हम उसी को सॉल्व करेंगे और वो है सिमेट्रिक डिफरेंस का, क्योंकि काफ़ी बच्चों को डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो उसी कन्फ्यूजन की वजह से थोड़ा सा, ताकि उस कन्फ्यूजन को क्लियर कर दें, तो लिहाजा मैंने इसीलिए यही पार्ट सेलेक्ट किया। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, गिवन सेट ए और बी के दरमियान जो है सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना है। तो ए और बी के सेट हमने लिख दिया, लाइक उसके बाद जब इसका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे तो सिमेट्रिक डिफरेंस कहता है कि दोनों एलिमेंट्स में जो सेम एलिमेंट है, जो कॉमन है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिक्वायर्ड जो दोनों सेट में जो रिक्वायर्ड एलिमेंट्स होंगे, जो बच जाएंगे, जो कॉमन नहीं है, उनको हम राइट डाउन कर देंगे, वो एक नया सेट बना देंगे। तो ये दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस आ गया। देखें, इनमें कॉमन क्या था, एक 2 कॉमन है और एक 4 कॉमन है, बाकी और एक 6 भी कॉमन है, बाकी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो 2, 4, 6 कैंसिल आउट हो गए, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट क्या आ गया, 1, 3, 5 और इस सेट से क्या बचा, 8 एंड 10। तो 8 एंड 10 यहाँ पे हमने राइट डाउन कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आया, दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सेट्स गिवन हमारे पास और हमसे कहा जा रहा है कि सेट्स ये आपने फाइंड करना है। अगेन सेम उसे टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं और ये सब आपको आते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस। जो है मैंने इसमें से एक पार्ट सॉल्व कर लिया है, तो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, इंटरसेक्शन यूनियन वाले क्वेश्चंस हैं जो कि बिल्कुल बेसिक्स हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो आते होंगे और ज़ाहिर बातें आते होंगे क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में आप ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो उसमें से जस्ट हम एक पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी कि ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर देंगे ए और इंटरसेक्शन बी का। तो सबसे पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे। गिवन सेट थे, तो जो गिवन सेट था उसमें आप देख सकते हैं जस्ट 3 एलिमेंट्स कॉमन थे, 1, 3 एंड 5। तो ये हमारे पास क्या बना, ये इंटरसेक्शन आ गया ए और बी का। अब ये जो ए और बी का इंटरसेक्शन आया, इसका हमें क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट हमें पता है किसके बराबर है, यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी है यूनिवर्सल, और ए इंटरसेक्शन बी का डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस हम लेने के बाद ये रिज़ल्ट कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ए और बी यानी कि जो यूनिवर्सल सेट था आपके पास वो सबसे पहले वो हमने पुट किया, उसके बाद ये ऑपरेशन आया डिफरेंस का, उसके बाद ए और बी का जो इंटरसेक्शन आया था 135 वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। अब डिफरेंस यानी कि जो दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, और बाकी जो फर्स्ट सेट में जो रिक्वायर्ड एलिमेंट होंगे, जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट बचेंगे, उनको हम एक नया सेट बना देंगे, वो एक नया सेट बना देंगे लाइक इस तरीके से। तो सेम एलिमेंट कैंसिल आउट हो गए, बाकी जो फर्स्ट एलिमेंट में जो रिक्वायर्ड एलिमेंट बचे थे वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिए हैं। तो इस तरीके से हमने ए बी इस तरीके से हमने जो है ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे फाइंड कर लिया है, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़, अब यहाँ पे हमारे पास 3 सेट्स गिवन हैं और तीनों सेट जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हैं। यू सेट है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 6। तो यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो ग्रेटर देन -4 हैं और लेस देन 6 हैं। इसी तरीके से पी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो इवन नंबर से बिलोंग कर रहे हैं और -4 से 6 तक हैं, पॉजिटिव 6 प्लस 6 तक, ठीक है। इसी तरीके से क्यू सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं वो प्राइम नंबर से बिलोंग कर रहे हैं और लेस देन 6 है। सबसे पहले हमने क्या किया, गिवन सेट्स को हमने टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट किया। आप देख सकते हैं इंटीजर्स थे -4 और 6 के दरमियान, तो वो आ गए -3, -2, -1, 0 एंड 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अच्छा, बिटवीन, क्योंकि लेस देन है ना तो इसलिए बिटवीन की बात हो रही है यहाँ पे, -4 और 6 इसमें इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि वो क्या कह रहा है, एक्स इज़ ग्रेटर देन -4, तो -4 से बड़े वो नंबर कौन से, -3, -2, -1 इस तरीके से, और लेस देन 6 यानी कि 6 से छोटे, 6 से छोटे, तो वो 5 तक आ जाएंगे। सेम गोज़ विथ पी जो इवन नंबर्स हैं -4 से 6 के बिटवीन, तो वो आ जाएंगे -2, 0, 2 एंड 4। इसी तरीके से क्यू सेट जो था प्राइम नंबर्स का लेस देन 6, तो उसमें आपके पास एलिमेंट जस्ट आ जाएंगे 2, 3 एंड 5, यही 3 प्राइम नंबर्स आ जाएंगे इसमें। उसके बाद
अब हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की है पी माइनस क्यू की, आप देख सकते हैं। तो पी माइनस क्यू को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि डिफरेंस निकालेंगे। तो पी और क्यू का सेट हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है, ये पी का सेट आया, ये डिफरेंस की साइन आ गई, फिर क्यू। अब इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे, सेम वही जैसे कि यहाँ पे यूनिवर्सल के लिए किया था कि दोनों सेट्स में जो सेम एलिमेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो फर्स्ट सेट के अंदर जो रिक्वायर्ड एलिमेंट बचेंगे वो आपने राइट डाउन करना है, लाइक इस तरीके से। तो देखें 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो जस्ट यहाँ से क्या आ जाएगा -2, ठीक है, देन 0 और ये 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 तो इसके साथ कैंसिल हो गया। बाकी रिक्वायर्ड एलिमेंट क्या बचा हमारे पास, -2, 0 एंड 4। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसी तरीके से राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। राइट हैंड साइड के लिए सबसे पहले आप देखें क्यू का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो क्यू का कॉम्प्लीमेंट कुछ इस तरीके से फाइंड होगा, यू यानी कि यूनिवर्सल माइनस क्यू, डिफरेंस क्यू। तो यू और क्यू का जब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे तो इस तरीके से क्यू प्राइम का हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि यूनिवर्सल सेट लिखा आपने, फिर माइनस का सिंबल बनाया, फिर क्यू लिखा, और इनका डिफरेंस निकालने के बाद ये रिजल्ट आ जाएगा। ये हमारे पास क्यू प्राइम का रिजल्ट आया, क्यू प्राइम का सेट आ गया। अभी जो क्यू प्राइम का सेट आया है इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है पी के साथ। ठीक है, तो इंटरसेक्शन के लिए हमने क्या किया, पी इंटरसेक्शन क्यू प्राइम लिखा, दोनों सेट राइट डाउन किए, बीच में इंटरसेक्शन का सिंबल आया, और इन दोनों में इंटरसेक्शन निकाला है हमने, यानी कि जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कौन से कॉमन एलिमेंट है, -2, ठीक है, इस तरीके से 0 कॉमन है और 4 कॉमन है। ठीक है, तो -2, 0 एंड 4 आ गए यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड और जो लेफ्ट हैंड साइड आपने फाइंड की थी, दोनों को ज़रा कंपेयर करें तो दोनों के एलिमेंट आपको सेम मिलेंगे, -2, 0, 4 एंड -2, 0, 4। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गई, बराबर। तो हैंस वी कैन से दैट P माइनस क्यू इक्वल्स टू P इंटरसेक्शन क्यू प्राइम। तो ये यहाँ पे प्रूव हो गया। ओके, नाउ लुक एट द लास्ट क्वेश्चन। इफ़ A इक्वल्स टू 2n and n belongs to natural numbers, and B equals to 3n where n belongs to natural numbers, and C equals to 4n where n belongs to natural number। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये तीन हमारे पास सेट्स गिवन हैं, अगेन सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हैं। और सेट ए जो है वो है 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि जो नेचुरल नंबर्स है वो 2 के मल्टीपल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 2n यानी कि n आप कुछ भी पुट करते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर, सपोज n अगर 1 है तो 2 1 = 2, n अगर 2 है तो 2 2 = 4, n अगर 3 है तो 2 3 = 6। तो इस तरीके से यानी कि ए का जो सेट बनेगा वो 2 के मल्टीपल्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए का जो सेट होगा वो क्या होगा, वो 2 के मल्टीपल्स होंगे, यानी कि 2 के टेबल में 2 का टेबल एक तरीके से आप यूँ समझ लें कि 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 7 एंड इस तरीके से 2 4 = 8, 2 5 = 10। तो यानी कि आप n जो भी नेचुरल नंबर पुट करते जाएंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का कोई ना कोई मल्टीपल मिलेगा। तो ए का जो सेट है वो क्या है, 2 का मल्टीपल है। इसी तरीके से जो बी का सेट है वो 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि यहाँ पे n कोई भी नेचुरल नंबर पुट करेंगे, क्योंकि n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो आप यहाँ पे जो भी नेचुरल नंबर पुट करेंगे, सपोज अगर n 1 है तो 3 1 = 3, अगर n 2 है तो 3 2 = 6, अगर n 3 है तो 3 3 = 9। तो यानी कि b का जो सेट है वो क्या बनेगा, 3 के मल्टीपल्स आएंगे यहाँ पे, इस सेट में क्या बनेगा, 3 के मल्टीपल्स। इसी तरीके से c का जो सेट है वो 4 के मल्टीपल्स होंगे, क्योंकि n जो है वो नेचुरल नंबर है, तो n की जगह आप यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर पुट करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का मल्टीपल ही मिलेगा हमें। लेट्स सपोज अगर n हमारे पास 1 है तो 4 1 = 4, अगर n 2 है तो 4 2 = 8, अगर n 3 है तो 4 3 = 12, और इस तरीके से 16 20 24। तो 4 के मल्टीपल्स हमारे पास आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका पहला पार्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि सेट ए और सेट बी का हमें क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो अगेन यहाँ पे हम ए और बी के सेट राइट डाउन करेंगे, लाइक इस तरीके से ए इंटरसेक्शन बी। तो ए का सेट राइट डाउन किया और इंटरसेक्शन बी का सेट हमने राइट डाउन कर दिया। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि आपके पास जो कॉमन एलिमेंट्स यानी कि दोनों सेट दोनों गिवन सेट्स हैं उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आपने राइट डाउन करने हैं। तो अब 2 के मल्टीपल्स और 3 के मल्टीपल्स में कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो दोनों में कॉमन होंगे। तो अगर हम 2 के सेट देखें, 2 का टेबल देखें तो उसमें 6, इसी तरीके से 12, इसी तरीके से 18, ये ऐसे नंबर्स हैं जो 2 और 3 दोनों में क्या है, कॉमन मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब ए और बी का इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो वो नंबर कॉमन आएंगे जो 2 के भी मल्टीपल हैं और 3 के भी मल्टीपल हैं। तो ऐसे कौन से नंबर हैं, ऐसा एक पहला नंबर है हमारे पास 6, क्योंकि 2 3 = 6 और 3 2 = 6, तो 6 एक कॉमन मल्टीपल आया। उसके बाद 12, क्योंकि 2 6 = 12 और 3
2 6 ज़ा 12 और 3 4 ज़ा 12। तो दोनों में एक तो 6 कॉमन हुआ, एक 12 कॉमन हुआ, इस तरीके से 18 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि वो नंबर हैं जो दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, वो जो 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है। तो इसका मतलब है अब वो तमाम नंबर जो 2 और 3 दोनों के मल्टीपल्स हैं वो क्या आ जाएंगे, वो 6 के मल्टीपल्स बन जाएंगे, लाइक इस तरीके से। तो 6 एन यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैसे स्टूडेंट्स देखें, क्योंकि 6 ऐसा नंबर है जो 2 और 3 का क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। 2 और 3 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, वो 6 है। तो लिहाजा 6 के जो मल्टीपल होंगे वो 2 के सेट में भी होंगे और 3 के सेट में भी होंगे। तो इसीलिए हमारे पास जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, बेसिकली 6 के मल्टीपल्स आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आया, 6n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस तरीके से हमारे पास एक दूसरा पार्ट है ए यूनियन सी, यानी कि ए और सी का यूनियन लेना है हमें। ठीक है, अब ए सेट है हमारे पास अगेन 2n और सी है हमारे पास 4n। ठीक है, तो जब ए और सी का यूनियन लेंगे, ए सेट लिखा और सी सेट लिखा। अच्छा, सी सेट में यहाँ पे जो है मैंने 3n लिख दिया है बाय मिस्टेक, बेसिकली ये सी का 4n है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सी किसके बराबर है, 4n के। तो यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक जो है वो मैंने यहाँ पे 3n लिख दिया है। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये 4n है। ठीक है, तो अब 2n और 4n में कॉमन एलिमेंट यूनियन जो लेना है, यानी कि वो तमाम एलिमेंट जो ए सेट में भी हैं और सी सेट में भी हैं, तो सारे के सारे कौन से आ जाएंगे, वो 2n आ जाएंगे, क्योंकि 2 के जो मल्टीपल्स हैं वो ऑब्वियसली 4 में भी होंगे। 2 2 ज़ा 4, वो 4 के टेबल में भी है। 2 4 ज़ा 8, वो भी 4 के टेबल में है। इसी तरीके से 2 6 ज़ा 12, वो भी 4 के टेबल में है। तो वो तमाम एलिमेंट्स जो दोनों में आ रहे हैं, तो वो जस्ट कौन सा सेट आ जाएगा, 2n का आ जाएगा। तो 2n ऐसा है जो, क्योंकि 2n जो है वो 4n को भी कवर कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसका यूनियन आ जाएगा 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारे पास ए यूनियन सी भी आ गया है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। और तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। और उम्मीद है कि आपको कोई सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और अगर कोई समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।